हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पदार्थ क्या होते हैं। अभी जो पदार्थ है ये बनते किससे हैं? ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बनते हैं। छोटे पार्टिकल्स या टाइनी पार्टिकल्स हमने कहे, या छोटे कणों से मिलकर के ये बनते हैं। अब ये जो मैटर है ये पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। तो इन पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जहां पर हमने कहा कि पार्टिकल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कण है, ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, ये निरंतर गति करते रहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कि इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है इनके बीच में, यानी कि इनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी। और दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ये क्या करते हैं, डिफ्यूज करते, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हम कहें कि हमने KMnO4 वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर हमने पोटेशियम पर मैग्नेट के 1-2 क्रिस्टल्स लिए थे, उनको एक बीकर में वाटर में डाल दिया था। तो कलर जो है बहुत ज्यादा बीकर का क्या, उसको में हमने डिसॉल्व करके जो बीकर का जो कलर था, वो जो वाटर था उसमें, वो बहुत ज्यादा डार्क पिंक हो गया था। तो उसमें से हमने थोड़ा सा अमाउंट लेकर के दूसरे बीकर में डाला जिसमें वाटर था, फिर उसका कलर भी पिंक हो गया। फिर उसी अमाउंट में से हमने थोड़ा और लेकर के नेक्स्ट बीकर में डाला। तो धीरे धीरे हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल है साइज में बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, चलिए तो एक बार इन प्रॉपर्टीज को दोबारा से देख लेते हैं। और हमने कहा था बच्चों कि जो मैटर है इसकी 3 अवस्थाएं हैं, और यही 3 अवस्थाएं हमें मेनली पढ़नी है। सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। चलिए सबसे पहले मैटर देख लीजिए, हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। तो पहली प्रॉपर्टी कि पदार्थ के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एक दूसरे के, ये जो कण है, इन कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, यानी कि अट्रैक्शन होता है। फिर हमने कब पढ़ा कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और इनमें डिफ्यूज होने की टेंडेंसी होती है। जैसे हमने अगरबत्ती का एक एग्जांपल लिया था। अगरबत्ती को अगर हम ऐसे ही उसको सूंघे, है ना, जब हमने उसको नहीं जलाया हुआ तब हम सूंघे, तब उसकी स्मेल इतनी ज्यादा नहीं आती है, तब आती जब हम उसके बहुत पास जाकर के उसको सूंघेंगे। लेकिन जैसे ही अगरबत्ती को हम जलाते हैं, सिंपली हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, उसकी जो स्मेल है वो पूरे कमरों में चारों तरफ कई मीटर दूर तक उसकी स्मेल चली जाती है। तो उसके पार्टिकल्स जो है कई मीटर दूर तक क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है, पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए वो मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। दूसरी चीज बच्चों हमने पढ़ी कि जो पार्टिकल्स है दूर दूर तक क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि इनमें क्या टेंडेंसी है, डिफ्यूज होने की टेंडेंसी है। चलिए, तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था। तो इसमें हम पहली अवस्था के बारे में बात कर रहे थे। उससे पहले हमने पढ़ लिया था कि मैटर जो हमारे आसपास है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन्हीं तीनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिखे थे। देखो, चेयर हमारे आसपास, अभी आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास दिख रहे होंगे, ये सारे मटेरियल, ये सारे मैटर अपने आसपास आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो सारे मैटर हैं ये कौन कौन सी अवस्था में, हमने ये भी डिस्कस किया था बच्चों की मैटर की जो है 5 स्टेट होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोज आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 स्टेट होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट।
लेकिन इनमें से मेनली हम क्या पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, ये तीनों ही पढ़ने हैं। बाकी के दो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये बाकी प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए, बाकी आपको पता होना चाहिए कि 5 स्टेट है। ठीक है, कभी ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो हमारे आसपास जितने भी मैटर है, जो भी मैटर है, ठीक है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है बच्चों? वो 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो 3 डिफरेंट फॉर्म क्या है? सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। जैसे आपके आसपास कौन कौन से मटेरियल है अभी, कौन कौन से मैटर है अभी? देखो, आपके आसपास चेयर है, टेबल है, बॉक्स है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, पेन हो सकता है, पानी हो सकता है, वायु है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके आसपास हैं, इससे और भी ज्यादा चीजें हैं। तो आप देखिए, ये सारा, ये जितनी भी आपके पास जो भी मैटर आसपास आपके प्रेजेंट है, वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? देखो, अगर हम बात करें चेयर की, तो चेयर कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। टेबल की बात करें तो टेबल भी सॉलिड स्टेट में है। बॉक्स की बात करें तो ये भी सॉलिड स्टेट में है। कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? लिक्विड स्टेट में है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होती है बच्चों? गैस होती है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस है। और कोल्ड ड्रिंक है कैसे? कैसी बॉटल में रखी गई है? एक बॉटल के अंदर है ना, एक सॉलिड के अंदर है। ठीक है, सिंपल। अगर हम पेन की बात करते हैं तो पेन क्या है? सॉलिड है। वायु की बात करते हैं तो ये गैसियस है। पानी की बात करते हैं तो ये क्या है? लिक्विड है। अगर पानी किसी ग्लास में है तो ग्लास क्या है? सॉलिड है। ठीक है, चलो, यानी कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ है, तो वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो सॉलिड होंगे, या तो वो लिक्विड होंगे, या तो वो गैसेस होंगे। जैसे देखो, ये क्या है? ये सॉलिड है। ठीक है, पानी पीते हैं तो वो लिक्विड है। ठीक, चलिए, ये वाले पॉइंट आपको नोट करना है। आप चाहें कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो चलिए, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं, इतना आप नोट कीजिए। चलिए, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं बच्चों। रिजिड होना यानी कि कठोर होना हम कह सकते हैं। जो फ्लेक्सिबल नहीं होते वो रिजिड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या है? इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़ित करना यानी कि जैसे हम कहे हमारे पास है रुई। चलिए, तो ये कॉटन हमारे पास है। अगर हम इस कॉटन को उंगलियों के बीच में रख के पिचकाते हैं, है ना, इस तरीके से संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो हम क्या देखेंगे? इसका, इस कॉटन का साइज अब सिर्फ इतना ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भरी होती है एयर। एयर क्या होती है? इसके अंदर ट्रैप हुई रहती है, यानी कि एयर इसके अंदर फंसी हुई रहती है, तो वो सारी एयर बाहर आ जाती है और कॉटन का ओरिजिनल साइज इतना हो जाता है। लेकिन ये जो सॉलिड हमारे पास होते हैं, जैसे हमने एक आयरन रॉड का एग्जांपल लिया है यहाँ पर, है ना, लोहे की एक रॉड को, तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको हम ऐसे कॉटन की तरह कंप्रेस करके इसकी हवा बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर नहीं चलेगा, यानी कि यहाँ पर जो है ये क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इनका एक डेफिनेट शेप है, जैसे आप देख सकते हैं, एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम और शेप इनका डेफिनेट होता है। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो क्या ये डिफ्यूज होते हैं? तो बच्चों, ये बहुत रेयरली डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, बहुत लीस्ट डिफ्यूजिव होते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा ये डिफ्यूज नहीं होते। तो ये सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। चलिए, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जितने भी हमारे सॉलिड्स हैं उनका क्या होता है? एक डेफिनेट शेप होता है। नेक्स्ट बात करें, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, तो उनकी बाउंड्रीज क्या होती है? डिस्टिंक्ट होती है। अगला, सॉलिड जनरली डू नॉट चेंज इट्स शेप एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, जो कमरे का तापमान है नॉर्मल है, तो उस पर ये अपनी जो स्टेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। ठीक है, अपनी अवस्था में कोई भी चेंज, अपने शेप में कोई भी चेंज ये नहीं करते। ठीक है, एंड विदाउट अप्लाइंग फोर्स, बिना फोर्स अप्लाई किए ये अपने शेप पर कोई भी चेंज नहीं करते। फोर्स अप्लाई अगर हम करते हैं तो बात अलग है। जैसे हमने कहा हमारे पास स्टील का एक स्केल है, स्टील का एक स्केल, ठीक है, इस प्रकार से एक हमारे पास स्केल है। तो ये रूम टेम्परेचर पर है। अभी अभी क्या है? ये सॉलिड है।
ठीक है, तो ये सारी सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक, और ये प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है कि इसका जो शेप है वो जब ये रूम टेम्परेचर पर है तब तो नॉर्मल ही है, लेकिन बच्चों बिना फोर्स अप जब हम अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं ना, इस स्केल को। ऐसा अगर स्केल है तो इसको ऐसे मोड़ सकते हैं, या ये हमारे पास एक सॉलिड है मार्कर, इसमें अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करके इसको हम तोड़ सकते हैं, इसका शेप चेंज किया जा सकता है। लेकिन कैसे कैसे किया जा सकता है, फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, तो बिना फोर्स अप्लाई किए इनका शेप क्या है, ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि जैसा है शेप वैसा ही रहेगा जब तक हम फोर्स इसमें अप्लाई ना करें। फोर्स अप्लाई करके हम इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। तो डेफिनेट टेम्परेचर पर इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट, सॉलिड कैन बी हीव्ड, दे डू नॉट एंड टू फ्लो। अच्छा, ये हीव्ड होते हैं और ये फ्लो नहीं करते, जैसे पानी है तो पानी क्या करता है, फ्लो करता है, ये नहीं करते। सॉलिड ईदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट वेरी स्लो रेट। तो सॉलिड क्या करते हैं, डिफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज ज्यादा कौन होता है, जिसके पार्टिकल ज्यादा गति करते हैं ना, निरंतर गति में रहते हैं या ज्यादा गति करते हैं। तो इसके पार्टिकल ज्यादा गति करते ही नहीं, इसलिए ज्यादा डिफ्यूज नहीं होता। ये आप समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं। और अगर ये डिफ्यूज करते भी हैं तो बहुत ही स्लो रेट में डिफ्यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर बत्ती रखी हुई है तो स्मेल आएगी, लेकिन बहुत हल्के हल्के धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट, सॉलिड हैव लीस्ट यानी कि नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देमसेल्फ बट मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तो सॉलिड्स की जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की फोर्स होती है। अब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की फोर्स है, इसीलिए वो जो पार्टिकल है वो उनका शेप जो है वो मेंटेन है। जैसे हम इसकी बात करें, इस मार्कर की, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से उन पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, एक दूसरे को आकर्षित किया हुआ है, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो ये आसानी से क्या हो जाते, अलग अलग हो जाते हैं ना, इसके पार्टिकल्स आसानी से टूट जाते हैं या आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स आपस में क्या है, चिपके हुए, जुड़े हुए, और शेप इसका मेंटेन। जनरली सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। अब जनरली कहा जा रहा है कि सॉलिड्स का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करें लिक्विड से और गैसेस से, लिक्विड और गैसेस के मुकाबले सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है, चलिए, जैसे हम पत्थर को देखें और पानी को देखें तो ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, पत्थर की डेंसिटी, पत्थर पानी में डूबेगा, है ना। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, ये प्रॉपर्टीज आपको नोट कर लेनी है, और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती है। ये तीनों की प्रॉपर्टीज को आपस में कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आता है कि कंपेयर कीजिए तीनों की प्रॉपर्टीज को। तो कंपेयर भी आप तभी करेंगे जब आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा। तो किसी एक की भी प्रॉपर्टी अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बाकी की प्रॉपर्टियों को बस आपको देखना। जैसे आपने यहाँ पर याद कर लिया कि ये कंप्रेसिबल नहीं है, क्या है, कंप्रेसिबल नहीं है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि लिक्विड को किया जा सकता है नहीं, या गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है नहीं या नहीं। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पर याद रख लिया कि इनका क्या है, डेफिनेट शेप है, तो आपको याद रखना है, बस आपको यही देखना है कि सॉलिड जो लिक्विड्स हैं क्या उनका भी डेफिनेट शेप है या नहीं है, या जो गैसेस हैं उनका भी डेफिनेट शेप है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इन प्रॉपर्टीज को याद कर सकते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सॉलिड्स और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में तो बात हमने कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड, यानी कि तरल अवस्था या द्रव अवस्था, इसकी बात करते हैं। अब इसके लिए आप ये सोच सकते हैं कि एक कंटेनर हमने लिया है ना, दो अलग अलग शेप के कंटेनर लिए हैं। ये कंटेनर
अच्छा, ये कंटेनर तो सॉलिड है ना, हमें पता है ये कंटेनर क्या है, सॉलिड। चलो, अब सबके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भरा गया है, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भरा गया है। तो क्या आपको दिख रहा है? क्या आप नोटिस क्या कर पा रहे हो? चलिए तो देखते हैं इन्हें। लिक्विड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर, ये भी क्या है, एक तरह का मैटर ही है, विच पॉजेज फ्लूइडिटी, जो क्या पॉज करती है, फ्लूइडिटी को, बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लेकिन ये क्या है बच्चों, लगभग इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि इसको भी लगभग संपीड़ित नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने सॉलिड्स की बात की थी कि सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि सॉलिड्स को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, वैसे यहाँ पर लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल, इन्हें भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता। एंड हेंस हैज अ डेफिनिट, ये क्या है, पहले तो इनकम्प्रेसिबल है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है डेफिनेट वॉल्यूम, इनका क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है, यानी कि एक फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, बट नो डेफिनेट शेप, लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अब डेफिनेट शेप तो नहीं है, ये आप देख पा रहे हो कैसे, कि हमने यहाँ पर एक फिक्स्ड वॉल्यूम लिया है, तो वॉल्यूम फिक्स्ड हो सकता है ना, यानी कि कितना अमाउंट वाटर हमें लेना है, तो वॉल्यूम तो फिक्स हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर लिया है 100 ml वाटर, 100 ml वाटर यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 100 ml वाटर, तो वॉल्यूम तो क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, शेप क्या है, वो डेफिनेट नहीं होता। अब जैसे कि शेप क्यों नहीं होता, देखो जैसे कि यहाँ पे हमने अलग अलग कंटेनर लिए, पानी तो वही है, उसी पानी को हमने अलग अलग कंटेनर में डाला है, तो अलग अलग पानी का जो है अलग अलग शेप हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका कोई शेप नहीं होता, ये उस कंटेनर का शेप ले लेती जिस भी कंटेनर में इसे डाला जाता है, ठीक है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, ठीक। चलो पहले इतना आप नोट कर लो, फिर इसके कुछ डिटेल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एक एक। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, यानी कि इनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है, नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप डू नॉट, यानी कि नहीं होता। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, यानी कि ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में इन्हें रखा जाता है। अब वो कंटेनर पे डिपेंड करता है, उसका शेप क्या है, वही वाटर का शेप होगा, है ना। अगर कंटेनर ट्राइंगुलर है, सर्कुलर है, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, जो भी शेप का कंटेनर है वही शेप का वाटर या लिक्विड हो जाता है, ठीक है, वाटर या कोई भी हम लिक्विड की बात करें। अगला, लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एट अ गिवन टेम्परेचर, तो एक गिवन टेम्परेचर पर उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड टेंड्स टू फ्लो, अब इनकी टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की, यानी कि बहने की, तो लिक्विड एक जगह पे नहीं रहता, टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की, सो दे कैन नॉट बी हीव्ड, इसलिए इन्हें हीव नहीं किया जा सकता। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी लिक्विड आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड, अब इनकी जो ये फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला, विद इन द लिक्विड not only the liquid but solid and gases can also diffuse, अब liquids की बात करें तो not only the liquids but solid and gases also diffuse, liquid can diffuse easily, चलिए अच्छा ऐसा क्यों होता है, greater intermolecular space between the particles of liquid as compared to solids, यानी कि liquids के जो particle हैं उनके बीच में क्या है, ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस समझते हैं, जैसे अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में इस तरीके से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल बात करें तो उनके पार्टिकल तो बहुत दूर होते हैं,
ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लिक्विड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। इस वजह से ये सॉलिड से ज्यादा अच्छे से क्या कर पाते हैं, डिफ्यूज कर पाते हैं। चलिए बच्चों, तो बाकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।